उब क्या नाव ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले। धवन लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। उब क्या नाव, जब हम सांस और उसास में सदगुरु से भेद लेकर राम नाम का प्रेम से सुमिरन करते हैं, जब सदगुरु की कृपा होती है तब वो नियंचर प्रकटता है। कैसे? जैसे झील में से पानी उबकता है, ऊपर आता है। उब क्या नाव ब्रह्म की आज्ञा, ये परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की मेहर, उनकी कृपा से ये परमात्मा का ही नाम है नियंचर, ये प्रकटता है। मुख बीच रसना हाले, ये रसना मुख के अंदर में हिलती है, राम 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 एक सरीसी, और ये राम नाम की एक धवन लगती है। धवन नाम उसकी एक घोर बनती है। धवन लगी धीर नहीं बंदे, मन अधीर हो जाता है। कितना नाम ले कितना नहीं ले, ऐसी स्थिति हो जाती है। धीर नहीं रहता, वे शब्द गुरा का साले। साले कहते हैं सलना, अंदर में सलता है, अंदर में वो लगता है। जैसा कि किसी को हम कुछ बोल देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा शब्द मुझे लग गया अंदर में। दिखता तो नहीं, अगर कहीं पूछे कि भाई बताओ कहाँ लगा तो क्या बताएगा वो। इसी प्रकार ये गुरु महाराज का शब्द अंदर में सलने लगता है, उसका परिणाम अंदर में हमको अनुभव में आने लगता है। अगम चेहे न शब्द से नानी, मिष्ट खुल्या मुख माई। सतगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाई। अगम चेहन, अगम यानी जो हमें अभी तक ज्ञात नहीं था, अभी तक उसकी अनुभूति नहीं थी, ऐसे ऐसे अंदर में चैन आने लगते हैं। अगम चैन, वो ब्रह्म के चैन, वो परमात्मा के आनंद की झलक। आगम चैन और शब्द सेनानी, ये शब्द के आधार से ये अगम के चैन अंदर में लखने में आते हैं। सेनानी कहते हैं आगे रास्ता बताने वाले को। ये नियंचरी तो हमारा सेनानी है। जो कुछ हम अंदर में लगते हैं भीतर में, ये नियंचर के कारण ही लगने में आता है। मिष्ट खुल्या मुख माही, मुख में मीठा मीठा रस आने लगता है। सतगुरु मिले तो सब विद जाने, महाराज कहते हैं अगर सतगुरु का शरणा मिला तो ये सभी अनुभूतियाँ हमारे अंदर आने लगती है। दूजा जाने नहीं, जगत को इसकी खबर नहीं, जगत इसको जानेगा नहीं। जो हंस सतगुरु के शरण में है वही ये सारे चैन, ये आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। चमक्यो मन झबूकी नाड़ी,
रूम थर्रावे। राम राम। घूमे प्राण गद गदेहियो, नैन अखंड जड़ लावे। जब एक भगत के अंदर प्रेम से वो भेद के साथ सांस उसास में राम राम भजन करने लगता है, जब सदगुरु की कृपा होती है तब क्या होता है, तो वो निअंचर सत्य शब्द जागृत होता है। अब सत्य शब्द जागृत होने का प्रमाण महाराज बता रहे, मन डरने लगता है, शरीर धूजने लगता है, थरथराट होने लगती है। चमके मन झबूके नाड़ी, झबकना यानी बजना। नाड़ी के अंदर साढ़े ये इतनी नाड़ियाँ है, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ है, मगर इसमें 999 नाड़ी बड़ी मोटी है, बाकी सूक्ष्म है कई तरह की। तो नाड़ी में वो शब्द की ध्वनि बजने लगती है, इसको कहते हैं झबूके। चमके मन, मन डरता है, कांपता है, और नाड़ी के अंदर शब्द की ध्वनि होने लगती है। रूम रूम थर्रावे, ये 3.5 करोड़ रोमावली में थरथराट होने लगती है। कैसी थरथराट होती है, कोई कोई बताते हैं, देख लो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। जैसे कि हम जा रहे हैं रास्ते में और हमारा ध्यान नहीं है, एकाएक सर्प आ गया। अब एकाएक सर्प को किसी ने देख लिया तो फिर हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे अंदर वो एक अज्ञात डर होने लगता है और हमारे रोम रोम में थरथराट होने लगती है, शरीर कांपने लगता है। इसी प्रकार शब्द जागृत होने पर मन भी डरता है और शरीर भी थरथराट उसके अंदर होने लगती है। एक जगह महाराज ने बड़ा अच्छा प्रमाण दिया है, जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट चाणे नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट चाणे नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, शब्द लाग्यो उरमाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जूतन कापे ठंड सूरे, ठंड लगती है तो शरीर कांपता है, धूजता है। उसी प्रकार का अनुभव शब्द जागृत होने पर होता है। ये प्रकट लक्षण है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। के सुखदेव सब सांभळो रे, शब्द लग्यो उर्माए। उर्नाम हृदय, हृदय के अंदर जब शब्द लगता है तो ये सारे चैन, ये सारी अनुभूतियाँ प्रगट में हमें होने लगती है। चमक्यो मन झबूकी नाड़ी, रूम रूम थर्राए। महाराज कहते कि शब्द सुन्या सदगुरु का बेणा, और देखा सकल आपका नेणा। सदगुरु के मुख से वो वचन जब हम कान के द्वारा सुनते हैं, जब उस राम नाम को रसना से रटन करते हैं,
अब किसका कब जगेगा ये कहते नहीं आता। हो सकता है अगर उसमें हम चितमन ना लगाए, मन भटकता रहे, केवल खाली राम राम ही करते रहे तो समय लगेगा। अब जब पूरी तरह से उसमें मन लगा के प्रेम से अगर भजन भेद के साथ करते हैं तो उसी समय वो जागरूक हो सकता है। घूमे प्राण, प्राण शरीर में घूमने लगता है, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गुंड नाभगर आया। ये प्राण ऐसे घूमने लगता है क्योंकि अब प्राण को ही तो हमको बंकनाल के रास्ते से ऊपर ले जाना है। 9 द्वार से अब वो जाने न पाए, 10वें द्वार से ही वो बाहर निकले। इसी के लिए हम भजन कर रहे हैं। तो प्राण अंदर में घूमने लगता है। घूमे प्राण गदगदे हियो, गदगदे नाम गुदगुदाहट, हृदय के अंदर गुदगुदाहट होती है। हृदय के अंदर गुदगुदाहट होने पर जो खुशी के भाव आते हैं वो सारे भाव आने लगते हैं। नैन अखंड झड़लावे और आँखों में अखंड आंसू की धारा लगती है जो थमने का नाम नहीं लेती। ये है निरंतर जागृत होने के लक्षण। नहीं तो राम राम ऐसे कितने भी करते रहो, अगर भेद से नहीं करेंगे, निरंतर जागृत नहीं होगा तो मनुष्य जन्म हमें नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म पाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ध्यान करो। हो सकता है एक ही जन्म में अमरलोक की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है 2 जन्म लगे, हो सकता है 3 जन्म लगे, मगर जाएंगे उसी लोक में। जात जात आनंद पद झांसी, आगे पीछे सोई, मिन का देह बिन और देहना, ओ हंस धरे न कोई। जात जात, ये नहीं तो आगले, आगले नहीं तो उसके आगले। जात जात आनंद पद जासी, उसी पद में जाएंगे, आगे पीछे, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और जब तक उस पद में नहीं जाएंगे तब तक हमें मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा, वो भी एक से एक बढ़िया उच्च संपन्न, जहाँ भक्ति है ऐसे कुल में। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, जाके सिर ने खून रहे ब्रह्मलक कहूँ तोए, ब्रह्मलक कहूँ तोए जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धनपुर राव होए जुग में आवे, सुखराम कहे फिर 2 जन्म सुख पावे कहूँ तोए, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। जो आत्मनिष्ठ सद्गुरु है, जो तत्वदर्शी सद्गुरु है, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाने पर भेद से हम भजन अगर करते हैं, वो निरंतर सत्शब्द अगर हमारे अंदर जागृत होता है तो हम उसी लोक में जाएंगे। 2 जन्म और मिलेंगे इससे भी बढ़िया, और उसमें भी हम नहीं गए तो तीसरे जन्म में तो जाना ही जाना है। ऐसा ये निरंतर का पराक्रम है, ये भक्ति का पराक्रम है। अमृत सीर उरस सूतरी, कंठ बीच किया पसारा, सांसों सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। महाराज फरमाते हैं, अगर किसी भगत को ये सारे चेन हो नहीं रहे जो महाराज ने वाणी में बताया है, ये हो नहीं रहे हैं, अब नहीं होगा तो विश्वास तो नहीं आएगा। विश्वास से कुछ दिन तो बैठ सकते हैं,
महाराज ने कहा है कि सुख राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे, मेरे रामा पाया सुपत आवे, बिन पाया नर कहबो तेरो, बिन पाया नर कहबो तेरो, दिल का भरम न जावे, के सुखराम सबद जोरावर पायासु पत आवे। नियंचर जागृत होने पर पतनाम विश्वास आ ही जाता है। बिन पाया नर कहबो तेरो, दिल का भरम न जावे। अगर जागृत नहीं हुआ तो वो कितना भी कुछ कह ले मगर उसका भरम नहीं जाएगा। भरम जाता है नियंचर जागृत होने पर। भरम करम रहन नहीं पावे, जू अग्नि सब फूस जलावे। जैसे अग्नि सारे फूस को, कचरे को जलाकर खाक करती है, इसी प्रकार भरम रूपी कचरे को, फूस को ये नियंचर पूरी तरह से जला देता है। भरम करम रहते ही नहीं। तो अगर किसी के अंदर ये भरम है तो महाराज कहते हैं कि आपका भरम दूर हो सकता है, आपको भी विश्वास आ सकता है। आपको केवल इतना ही करना है, सद्गुरु के शरण में जाकर वो भेद से भजन सीखना है। फिर क्या होगा? अमृत सिर उरससु उतरी। ये अंदर में जो जगह है, इसको तालू का नीचे का जो भाग है, यहाँ एक गुप्त छेद है और ये जब राम राम करते हैं ये जीभ्या ऊपर लगती है और जीभ्या ऊपर लगने से उसमें से मीठा मीठा अमृत नीचे झरता है। यहाँ जीभ के अंदर 1054 नाड़ियाँ है जो राम राम करने से जागृत होती है। इमृत सिर उरससु उतरी। अब इस तरह से यहाँ से वो इमृत की सिर नीचे 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 उतरती है, यहाँ पे कंठ पे, और यहाँ पे वो फैल जाती है। कंठ बिच किया पसारा। अब सांसों सांस राम धुन लागी। अब सांस और सांस में राम नाम की धुन अगर लग गई तो आपके अंदर भी ये सारे चेन, ये सारे लक्षण, ये अनुभूतियाँ हो सकती है, होती है। तो अगर विश्वास नहीं है तो बैठ के भजन करके देखो, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। कंठ बिच कवल फूली गुल क्यारी, महा अमीर पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, जूं दिल मंदिर दिया। कंठ बिच कवल फूली गुल क्यारी। यहाँ कंठ कवल 4 पाकली का है। ये राम राम रटन करने से ये कंठ कवल खुलता है। यानी महाराज ने तो उसका रंग भी बताया है। ये 4 पाकली का कवल किस रंग का है, जब वो विषय आएगा तब जरूर वो रंग के बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे वो भक्ति की क्यारी कहते हैं, थोड़ी बेल यहाँ से उगती है। यानी यहाँ से अब भक्ति की धारा, हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। कंठ बिच कवल फूली गुल क्यारी, महा अमीरस पिया। यानी वहाँ इतना आनंद आता है। महा अमीरस का मतलब क्या? वहाँ इतना आनंद आता है, कंठस्थान जब खुलता है तो ये पूरा हिलने लगता है।
यहाँ भी भजन होता है तो रसना से भी भजन होना लगता है। जैसे कि एक मुख में दो जिभ्या तो हमारी नहीं चल रही है। ये अनुभव आता है जब कंठस्थान में, वो जब कंठस्थान खुलता है। गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, वो गुप्त नेत्र हमारे खुल जाते हैं और अंदर सारी सूझ होने लगती है, सारी समझ आने लगती है भीतर में। जैसे कि मंदिर में दिया जलाने से पूरा प्रकाश होने लगता है, इसी प्रकार ये शब्द रूपी दिए से भीतर के शरीर के अंदर अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। जन की जीव कंठा बिच हाले, सूरत सास को तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सूरत जा बोले। महाराज फरमाते हैं, जन की जीव कंठा बिच हाले, यानी ये तो जीव राम राम कर रही है, अब ये कंठ भी हिल रहा है, ऐसा ऐसा हिलने लगता है। और ये लक्षण है उस कमल के जागृत होने की और वो स्थान खुलने का। सूरत सांस को तोले, यानी सांस के अंदर सुरती लग जाती है। तोलने का मतलब ये समझ में आता है कि बराबर श्वासों श्वास में हमारा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पत्नी जेम पीव को प्यारी, जैसे पति को अपनी पत्नी प्यारी रहती है और पत्नी को अपना पति प्यारा रहता है, इसी प्रकार सुरती शब्द का योग होता है। सुरती शब्द के साथ लगी रहती है, शब्द पति सुरती पत्नी। तो जैसे पति पत्नी में प्यार रहता है वैसे सुरती शब्द वहाँ पे इकट्ठे होती है। अमृत घूटा शब्द अलूजे, धारा पूर चले से, चकरी बेग चढ़्यो है सासा, दर्पण में सब दी से। अमृत घूटा शब्द अलूजे, शब्द के प्रताप से वो अमृतमय आनंद आने लगता है। और धारा पूर चले से, यानी सांस उसास की धारा में भरपूर भजन होता है। जैसा कि वो नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में, सारे शरीर में ये भजन फैलने लगता है। चक्री बेग चढ़्यो है सासा, चक्री की तरह सासा चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसी गोल गोल घूमने लगती है। सांस उसास में राम राम करते हैं तो श्वासा बराबर ऐसी चक्री की जैसी गोल गोल घूमने लगती है। और दर्पण में सब दिशे, हृदय रूपी दर्पण में, भीतर के दर्पण में ये सारा अनुभव आने लगता है। तुलवे सास गया मन पवना, सतगुरु दीप संजोवे, शब्द तार में सूरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। प्रमाण दे रहे गुरु महाराज, तुलवे सास गया मन पवना, मन पवन के साथ जब लगता है, पवन नाम श्वासा,
मन जब पवन के साथ लगता है तब श्वासा तोली जाती है। कितनी दूर तक श्वासा ऊपर जा रही है, कितनी देर तक नीचे जा रही है, ये तोलने में आती है। कब? जब मन पवन के साथ लगा रहेगा। मन अगर बाहर भटकेगा, हम राम राम कर रहे हैं, दोनों श्वास में कर रहे हैं, मगर मन जगह पे नहीं है, तो ये चीज़ प्रकट नहीं होगी। अगर मन भी बराबर भजन में लगा रहेगा तो श्वासा तोली जाएगी। और ये कैसी तूलती है, ये सदगुरु के दीपक से, सदगुरु के द्वारा जो शब्द रूपी प्रकाश हमारे भीतर में प्रकट हुआ, उसके द्वारा ये सब अंदर दिखने में आता है, अनुभव में आता है। सदगुरु दीप संजोवे, सदगुरु ने वो दिया। सदगुरु अगर नहीं रहते तो हम अंधकार में रहते, हम भीतर में कुछ देख नहीं पाते। सदगुरु के भेद से वो नयनचर जागृत हुआ और वो अंदर का सारा दृश्य, भीतर का आनंद हम सारा देख रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं। शब्द तार में सूरत सुंदरी, ये राम 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 रेम राम, ये शब्द रूपी तार में सूरत रूपी सुंदरी आनंद के मोती ऐसे पिरोती है। हम धागा में वो कोई मणि पिरोते हैं, इसी प्रकार ये राम 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 राम, इस शब्द रूपी तार के अंदर सूरत रूपी सुंदरी आनंद के मोती पोती है। आनंद इतना आता है, महाराज कहते हैं, मारा हिवड़ा में हिल मिल शब्द उजाला, मारा हिवड़ा में हिल मिल शब्द उजाला, गुरा मारा जोई है दीपक माला, गुरा मारा जोई है दीपक माला, जठे गो सुतार पोसु मोतीड़ा, जटे गो सुतार पोसु मोतीड़ा, हाय मारे हिवड़ा में, मारे हिवड़ा में हार हजारिये, मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी, मारा सुखरा सागर, मारा जीवारा तारण सायब से, मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी, मारा हिवड़ा में हिलमिल शब्द उजाड़ा। गुरु महाराज कहते हैं, शब्द का प्रकाश हृदय में झिलमिल झिलमिल, यानी जैसा कि हमारी हम लगाते ना क्या सीरीज झिलमिल झिलमिल, इसी प्रकार शब्द का उजाला यानी आनंद। गुरा मारा जोई है दीपक माला, कैसा आनंद आता है, आते रहता है, आते रहता है। जैसा कि सदगुरु ने दीपक की माला हमारे अंदर में हमको दे दी, हमको वो दिखा दी। गुरा माल, एक दीपक नहीं, दीपक की माल। जितना जितना भजन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, उतना आनंद भी और बढ़ेगा। जठे गोऊसु तार पोऊसु मोतीड़ा, यानी तार में मोती पिरोने जैसा आनंद
महाराज कहते हैं कि हृदय स्थान में मुझे आया और ये सब आनंद हमारे अंदर भी आने चाहिए। तुलवे सांस गया मन पवना, सदगुरु दीप संजोवे, शब्द तार में सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। पूरन चंद्र पावशो हृदय, होए रया अखंड उजाला, निरख्या नूर जिगामिग लागी, देह बिच दीपक माला। पूर्ण चंद्र पावशो हृदय, हृदय स्थान में जब भजन आता है, ध्यान जब हृदय में लगता है, जैसे कि पूनम का चांद, पूनम का चांद जैसा सुखकारक है, इसी प्रकार हृदय में ध्यान आने पर, वो शब्द हृदय में आने पर, वो आनंद भी उजाला अंदर में होने लगता है और वो भी अखंड होए रहा अखंड उजाला। निरख्या नूर जिगामिग लागी, अब उस प्रकाश को निरखने पर ऐसा लगा महाराज को कि वो जिगामिग जिगामिग जिगामिग, यानी जैसे कि क्या कहते हैं वो सिरिज के जैसी झिगामिग झिगामिग लागी, देह बीज दीपक माला। ये भजन की माला शरीर के अंदर सदगुरु महाराज ने हमें दिखा दी। ये अनुभव हृदय स्थान में होता है। इमरत बूंदा प्रेम फुहारा, हृदय होद भरीजे, सुख की लहरा हंसा झूले, तू मेरा सतगुरु रीजे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा अनुभव महाराज बता रहे हैं। इमृत बूंदा प्रेम फुआरा, इमृत की बूंद यानी आनंद की बूंद, ऐसे आनंद आता है ऊपर से नीचे सारे शरीर में, वो आनंद की बूंद निरंतर गिरने लगती है। और प्रेम फुवारा, प्रेम का फुवारा, कारंजा, प्रेम का फुवारा, इमृत की बूंद और हृदय रूपी हौद उससे भर जाता है। हृदय में इतना आनंद आता है, इतना प्रेम आता है। सुख की लहरिया हंसा झूले, सुख की लहर में, लहर विष पीने के बाद वो लहरें आती है, तो वैसे आनंद की भी लहरें आती है। यानी आनंद पर आनंद, आनंद पर आनंद, एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरे, जैसे सागर के अंदर ऐसी लहरें आती है, वो आती रहती है, वो आती रहती है। आप जाके खड़े रहो और देखो, दूर से आती है, ऐसे निकल जाती है और आती है। तो इस प्रकार ये लहरें आनंद की अंदर में आती ही रहती है। सुख की लहरें हंसा झूले झूले, तो मेरा सदगुरु रीझे। यानी फिर सदगुरु रीझते हैं, सदगुरु नाम परमात्मा। तब परमात्मा की कृपा होती है कि अब हमारी आत्मा उसको प्राप्त करने के लिए तड़प रही है। ये सारे आनंद, ये सारे लक्षण, ये सारे चैन हमारे अंदर जब होने लगेंगे तो हमारी आत्मा रुतवंती बन जाएगी और परमात्मा को प्राप्त करेगी। अब परमात्मा भी रीझते हैं, सदगुरु भी रीझते हैं। उजली धार अमीर
पिया, आनंद उपजा भारी, फूलिया कवल कली सब फूली, फूल रही सब क्यारी। उजली धार, धार प्रकट हुई, धार ऊपर से नीचे आई और वो धार है आनंद, और वो आनंद का अनुभव हम करते हैं। उजली धार अमीर रस पिया, हुई है अमृत, सच्चा अमृत नाम का अमृत है। दरिया अमृत नाम अनंता, और जाक्यो पी पी अमर हुए संता। यही अमृत है जो अमर करते हैं, बाकी तो सब ही अमृत बातन की बाता, बाकी तो सब कहने मात्र का अमृत है। और यह अमृत सच्चा अमृत है, और यही अमृत संत पीते हैं, और इसको पी पी के वो अमर हो गए, और हमें भी अमर होना है। उजली धार अमीर रस पिया, आनंद उपजा भारी। अंदर में आनंद उपजता है, प्रकट होता है। फूलिया कवल कली सब फूली, इस तरह से हृदय स्थान फूल गया, ये कमल पूरा विकसित हो गया, खुल गया, सारी कलियां भी खुल गई, पूरी तरह से हृदय प्रेम से भर गया। फूल रही सब क्यारी, यानी सारे शरीर में हृदय के भीतर में आनंद आने लगा। धस क्या आब अथंग जल उलट्या, झरे नाब घर झरना, धुन के धोरे हरिजन भीजे, ये सुख सतगुरु चरणा। धस गया आब, धस गया आब म्हणजे आपण म्हणतो नाबाळ फाटला, जैसे आकाश पूरी तरह से नीचे आ गया और वो फूट गया। इसी प्रकार शब्द जब नाभि में आता है, धस गया नाभ अथंग जड़ उल्ट्या। जब बादल फट जाते हैं तो असंख्य जल उसमें से निकल जाते हैं बाहर में, वर्षा बहुत भारी होती है। इसी प्रकार जब हृदय स्थान से शब्द नीचे नाभि में आता है तो ये नाभि स्थान, यहाँ के सारे नाड़िया को कहा है महाराज ने झरने, झरने कहते छोटे छोटे जल के स्रोत को। जब वर्षा बहुत ज़ोरदार होती है तो नदी नाले छोटे छोटे झरने पूरी तरह से भर जाते हैं। इसी प्रकार नाभि में बहुत ज़ोरदार भजन होने पर यहाँ सारी नाड़ियाँ, यहाँ नाभि में समान वायु है और समान वायु के द्वारा सारे शरीर में, सारे नाड़ी नाड़ी में ये भजन फैलने लगता है। झरे नाभ घर झरना, नाभि स्थान पर शब्द रूपी जल झरने लगता है, बहने लगता है। धुन के धोरे हरिजन भीजे, यहाँ राम राम की ध्वनि लगती है, भजन की ध्वनि लगती है। कितना भजन होता, कितना कर रहे ये पता नहीं चलता, इतना भजन जोरदार वहाँ पे लगता है। और ये धुन में हरिजन मग्न होता है, भीगने का मतलब मग्न होना, भजन में मग्न होना। ये सुख सद्गुरु चरणा, सद्गुरु की कृपा से ये सारे आनंद, ये सारे सुख मिलने लगते हैं। लिवदम सासना बरसना बिच, नाड़ नाड़ सब जागे, शब्द घोर सुघड़ गरनावे, नक चक में धुन लागे। प्रगट अनुभव महाराज यहाँ बता रहे हैं।
और ये सारे अनुभव हमें होने ही चाहिए। लिव धम सांस नाभ बीच रसना, ये रसना और ये नाभि, ये नाभि और रसना के बीच में भजन की लीव लगी रहती है। लीव कहते हैं भजन नहीं टूटना। भजन करते हैं टूट जाता है, और करते हैं और टूट जाता है, इसका मतलब हमारी लीव लगी नहीं है। लीव कब लगती है? लीव के लिए महाराज ने क्या कहा है? बैरागी को महाराज ने पूछा था, बैरागी का संवाद है वाणी जी में, कौन बात सुमोक पहुँचे, क्या किया हर रीजे। कौन बात सुमोक पहुँचे, क्या किया हर रीजे। जब ये प्रश्न बैरागी को पूछा था तो बैरागी ने जवाब नहीं दिया। कहने लगे महाराज आप ही कहो। महाराज ने बैरागी को कहा, लिव बंद भजन मोख को पूछे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो बैरागी, वेदना रट लीजे। लिव बंद भजन, भजन में लिव टूटनी नहीं चाहिए, लगती नहीं है, जल्दी लगती नहीं है, प्रयास करते रहना है। लिव बंद भजन मोक्ष को पूछे, ये लिव बंद भजन ही मोक्ष को ले जाएगा, खंडित भजन मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। साच कमाया रीजे, ये सच्ची कमाई है, इससे परमात्मा रीझते हैं, इससे सदगुरु रीझते हैं। के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजे। नाम तो रटना ही है मगर भेद से रटन करना है। महाराज कहते हैं, लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे, ज्ञानी मन नर रे। अगर लीव लगी नहीं है तो उसका तरीका महाराज बता रहे हैं। आप घर पे जाके इसका प्रयोग कर सकते हैं भजन में बैठ के। महाराज ने मूल में दो ही बातें कही है और वो दो बातें ध्यान से आप सुनो। नाभि माय सूरत मन दीजिए, सूरत नाम ध्यान, मन नाम जो इधर उधर दौड़ता है वो मन। ध्यान लक्ष्य और मन को नाभि में रखो और रसना से राम राम करो। कैसे राम राम करो? उताविड़, उताविड़ कहते हैं जोर जोर से। ये देखो बराबर नाभि में अगर मन और सुरती लगी है, ये है उताविड़। कोई आराम से करते हैं, कोई चुप बैठते हैं। चुप बैठने वाले से तो काम ही नहीं चलेगा। आराम से कर रहे तो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाओ। फिर एक उताविड़ यानी कितना ले और कितना नहीं ले, इसको कहते उताविड़। करके देखो भजन, लीव लग जाएगी। अन्यथा पूरा जन्म इसमें ही चला जाएगा, लीव लगेगी नहीं, शब्द की अनुभूति होगी नहीं, मोक्ष तो बहुत दूर है। सत्संग क्यों है?
भजन के बारे में जो भी हमारे भ्रम है वो सारे दूर हो जाए। सत्संग कोई औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। ऊंचे से ऊंचे महाराज के वचनों को, खास करके जो ध्यान के वचन है, इन सारों को सुनना, समझना और करना। पढ़नते लिखनते सुननते परम धाम पावनते सही। महाराज ने कहा है कि पढ़ो भी ध्यान की बात, लिखो भी ध्यान की बात, सुनो भी ध्यान की बात, और उसका मनन करो, चिंतन करो, भजन करो। कथा कीर्तन नाच गाना ये हमारा काम नहीं है। कथा कीर्तन हो गए, सुन लिया, कितना सुनना है। अभी बात आएगी भजन की ही, और भजन पे ही जोर देना है, भजन ही करना है, भजन ही सार है। लिव गम सास नाभ रसना बिच नाड़ नाड़ सब जागे। यहाँ नाभि यानी यहाँ से यहाँ नीचे तक, यही नाभि नहीं है, नाभि का पूरा पेट का एरिया नाभि कहलाता है, और यही सारी नाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है, और उसमें 24 नाड़ियाँ का बंद लगता है। ये 24 नाड़ियाँ जागृत होती है भजन से, इसको कहा है बंद लगना, उसमें प्राण का समाविष्ट होना। ये सब नाड़ियाँ जागृत होती है। शब्द घोर सु गढ़ घरनावे, यहाँ आवाज़ होती है शब्द की, यहाँ आवाज़ होती है। भजन तो यहीं कर रहे, शब्द यहीं है, मगर उसका इफेक्ट यहाँ पे माथे में ध्वनि सुनाई देती है। इससे ये मत समझ लेना कि शब्द हमारा यहाँ चला गया और यहाँ की सुरती हटा के यहाँ लगा लेना। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। वो रास्ता खुलने का प्रमाण है कि आप पीछे के रास्ते से आप ऊपर चढ़ रहे हो, यहाँ भजन कर रहे हो, और इसका परिणाम यहाँ पे आपको हो रहा है। शब्द घोर सु गढ़ घर नावे, नक चक में धुन गाजे। नक और चक, अंगूठे के नक से चक नाम आंखें, नक से चक यानी सारे शरीर में शब्द की ध्वनि, शब्द की गर्जना होने लगती है।